अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। असदुद्दीन अवैसी साहब को 1.5 लाख वोटों से हराएंगे। बीजेपी कैंडिडेट माधवीलता की बातें सुनकर PM मोदी बोले असाधारण। हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी को चुनाव मैदान में टक्कर देने वाली बीजेपी कैंडिडेट माधवीलता की PM मोदी ने तारीफ की है। उन्होंने चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब को 1.5 लाख वोटों से हराने का दावा किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रचार जोरों पर है। तमाम दल जनता के बीच जाकर अपने चुनावी मुद्दे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता की तारीफ की है। PM ने उन्हें असाधारण बताया। बीजेपी ने माधवीलता को असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। रहा नहीं जाता। माधवीलता ने भविष्यवाणी की है, इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब को 1.5 लाख वोटों के अंतर से हराएंगे। ये भी कहा कि असदुद्दीन अवैसी फर्जी वोटों के आधार पर अब तक चुनाव जीतते रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब को उनके घर हैदराबाद लोकसभा सीट में टक्कर देने वाली बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में माधवीलता ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। टीवी शो में माधवी भविष्यवाणी की है कि इस बार असदुद्दीन अवैसी को 1.5 लाख वोटों के अंदर से चुनाव हराएंगे। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब पर फर्जी वोटों के आधार पर अब तक चुनाव जीतने का दावा किया। कहा कि ऐसा फर्जी वोट बैंक हमारे पास होता तो हम 4000 साल तक जीतते रहते। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं जो मुझे मार दोगे। मरहूम मुख्तार अंसारी के घर जाने पर उठे सवाल पर भड़के असदुद्दीन अवैसी साहब। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी साहब यही नहीं रुके। उन्होंने काफ़ी सख्त लहजे में कहा, तुम मारना चाहे तो मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा, क्या तुम मुझे मार दोगे। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। न्यूज़ एजेंसी NI की ओर से जारी वीडियो क्लिप में असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं, मैं उत्तर प्रदेश में मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गया था। इसे लेकर लोग मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे हैं। मैं तो अखलाक के घर गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर भी गया था जिन्हें जिंदा जला दिया गया था। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जिस दिन पर चलता हूं वो मुझे चमन में चलकर नहीं मिला, ये दिन मुझे बादशाह के महलों से नहीं मिला, ये दिन मुझे करबला से मिला है। तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम मेरे दीन को नहीं जानते हो। तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब यही नहीं रुके। उन्होंने काफ़ी सख्त लहजे में कहा, तू मारना चाहे तो मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो मैं नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा, तुम क्या मुझे मारोगे। मैं शैतानी ताकतों से कहना चाहता हूं कि मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा, मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूं, मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, तुम क्या तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो मैं वहीं ठहरूंगा। दरअसल तेलंगाना में भाजपा विधायक राजा सिंह ने कहा था कि हैदराबाद के सांसद को उन लोगों के परिवार के सदस्यों से भी मिलना चाहिए जिनकी अंसारी की ओर से कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अंसारी की मौत पर शोक जताने वाले असदुद्दीन अवैसी और अन्य नेताओं को उन लोगों के परिवार के सदस्य का भी दर्द समझना चाहिए जिनकी गैंगस्टर से राजनेता बने अंसारी ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। उन्होंने पूछा कि क्या नेताओं की ओर से इन जैसे लोगों के समर्थन में खड़ा होना सही है। भाजपा विधायक ने कहा, असदुद्दीन अवैसी का मुख्तार के घर जाकर उसकी मौत पर शोक जताना क्या सही है। लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। बीते कुछ दिन पहले असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के घर गाजीपुर जाकर परिजनों से मुलाकात की थी। असदुद्दीन अवैसी साहब ने सोशल मीडिया मंच X पर किए गए एक पोस्ट में कहा,
आज मरहूम मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर जाकर उनके ख़ानदान को पुरसा दिया। इस मुश्किल वक्त में हम उनके ख़ानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ खड़े हैं। उन्होंने इसी संदेश में एक शेर लिखा, इंशाअल्लाह इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। मऊ से 5 बार विधायक रहे राजनेता मुख्तार अंसारी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। अंसारी साहब के शव को गाजीपुर के ही कालीबाग कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया था। मुख्तार अंसारी के परिवार ने उसे जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुख्तार अंसारी साहब के घर पहुंचे थे। उसी को लेकर बीजेपी वाले विवाद कर रहे हैं और धमकियां कुछ लोग दे रहे हैं जान से मारने की, जिस पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, कोई मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे मार दोगे। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने पूर्णिया में पप्पू यादव को दिया समर्थन, खारिज की अपनी उम्मीदवारी। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहा है। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने पहले बिहार में 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया था, लेकिन अब पूर्णिया और कटिहार से उन्होंने अपनी दावेदारी खारिज कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन अवैसी साहब खास सक्रिय दिख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद वो गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी के मृतक आवास पर पहुंचे। यहां असदुद्दीन अवैसी ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की थी, जिसके बाद नए राजनीतिक समीकरण पर चर्चा होने लगी। इस बीच बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी केवल किशनगंज से ही चुनाव लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पूर्णिया और कटिहार से अपनी दावेदारी वापस ले ली है। दरअसल गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने पत्रकारों से बात करते हुए ये घोषणा की। यह वह समान विचारधारा व सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने वाले उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का विचार कर रही है। पूर्णिया में असदुद्दीन अवैसी साहब का पप्पू यादव को समर्थन। बता दें कि किशनगंज लोकसभा सीट से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में वो अमोर के विधायक हैं। इससे पहले गया लोकसभा सीट से पार्टी अपनी दावेदारी वापस ले चुकी है। इस बीच पूर्णिया में भी पार्टी ने अपने दावेदारी वापस ले ली है। बता दें कि पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल टिकट बंटने के कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने राजद का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि इस सीट से महागठबंधन ने राजद की बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि इस सीट पर 4 अप्रैल को पप्पू यादव ने इस सीट के लिए नामांकन भरा था। इससे पहले बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में 13 लोकसभा सीटों पर पार्टी उम्मीदवार को उतारेगी। हालांकि पूर्णिया और कटिहार से अब पार्टी अपनी उम्मीदवार खत्म कर दी है। बता दें कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, भागलपुर, गोपालगंज, शिवहर, पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने घोषणा की थी। हालांकि इस लिस्ट में अब पूर्णिया और कटिहार शामिल नहीं है। पूर्णिया के सीट पर राजद की टिकट पर बीमा भारती और जदयू की टिकट पर संतोष कुशवाहा चुनाव मैदान में है। वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उनका समर्थन पप्पू यादव को मिल रहा है। साल जुलूस निकाल रहे थे मोदी को हटाने के लिए। बीजेपी भगाओ देश बचाओ का जो नेता नारा लगा रहा था, आज वही नेता बीजेपी के गोद में लवन चूस रहा है। आज भाई आइए सब कोई मिल करके MIM को वोट कीजिए और अपना संविधान को बचाने के लिए वोट कीजिए। लास्ट में मोदी जी का जो गृह मंत्री अमित शाह है, उसका स्टेटमेंट आया कि अतीक से लेकर के आजम खान से लेकर के मुख्तार अंसारी को हमने निपटा दिया। जब गुजरात में जो दंगा हुआ था, वहाँ का एक MP था कांग्रेस का, और 2 मरतबा संसद रत्न मिला था। जब दंगा हुआ तो उसका पूरा घर, उसका पूरा परिवार को जला के मार दिया। आज तक उसका इंसाफ कांग्रेस नहीं दिला पाया। तो क्या फायदा है उस पार्टी में रहने के लिए? जिस तरह से 2020 में MIM को वोट दिया था, उसी तरह से इस बार भी 2024 में उसी जोश, उसी जुनून के साथ अख्तरुल इमाम साहब को वोट देंगे और जिता के संसद भेजने का काम करेंगे। पतंग। अच्छा, ठीक है, तो आप पतंग के ही कार्यकर्ता हैं जी। हम लोग चाहते हैं कि अख्तर साहब MP बने जी। मेरा सीमांचल के लिए आवाज़ उठाता, हुक और हक के लिए जो आवाज़ करता है, तो वही अख्तरुल इमाम है। विधायक ये कौन कह रहा है? अवाम कह रहा है भाई मुझे तो नहीं लग रहा पिछली बार है। 3रे नंबर पर थे, इस बार भी 3रे नंबर पर ही चले जाएंगे। ऐसा कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है। और इस बार जिस तरह से 2020 में
MIM को वोट दिया था, उसी तरह से इस बार भी 2024 में उसी जोश उसी जुनून के साथ अख्तरुल इमाम साहब को वोट देंगे और जिता के संसद भेजने का काम करेंगे।